हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे, इसकी पहचान देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान मेरे साथ ही लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, ई थी, ए थे, चलेगा, ए थे, आ था, और भी होती हैं। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, ई थी, ए थे, आ था, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। तो ये तो हो गई पहचान कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, ई थी, ए थे, आ था, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। ये तो मान लो पहचान हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसकी सहायक क्रिया? पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सेंटेंस के साथ हैड। अब इसमें एक और होती है मेन वर्ब, से बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बेसिक पहचान हो गई किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब समझते हैं इसे कि इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट मतलब होता है भूत, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मतलब होता है भूत, परफेक्ट मतलब पूर्ण और टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भूतकाल, या पूर्ण भूतकाल को इंग्लिश में बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये तो अर्थ हो गया। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? कि जिस वाक्य के अंत में चुका था। अब ये चुका था क्या है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ लेते हैं कि सेंटेंस आते कैसे हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका
था, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, वहां कलेक्टर बन चुकी थी, वे मेरे घर आ चुके थे। उसने खाना खा लिया था। चलो, ये काफी है, इन सेंटेंस से हम समझ सकते हैं। को लिख लेते हैं। सीता चली गई थी। देखो, जिस वाक्य के अंत में, अब हमने क्या बोला है कि जिस वाक्य के अंत में, ये हमारा वाक्य है, ये एक वाक्य है, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य, चौथा, पांचवा, तो ये हमारा एक पूरा वाक्य है। ये भी एक वाक्य, ये भी एक वाक्य, ये भी वाक्य। और वाक्य क्या होता है? जिससे उसका पूर्ण अर्थ निकले, वो वाक्य होता है। चलो, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में, ये हमारा वाक्य है, उसके अंत में अगर जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, ई थी, ए थे, आ था, आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। तो ये तो पहचान हो गई। और ये समझाने के लिए बताएं आपको कि ये हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं कि जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, गया था, या था, ई थी, ए थे, आ था, आता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब की मुख्य क्रिया में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये तो हो गई उसकी बेसिक चीजें जो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानना जरूरी है। अब क्या ये चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं? नहीं, इसके सेंटेंस आते हैं। क्या ये सब चीजें हमें इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलने में आवश्यकता होती है? नहीं, बस समझने में होती है। जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में हमें पता नहीं होगा, हम कैसे उसका सेंटेंस बना पाएंगे? तो सेंटेंस बनाने के लिए ये सब चीजें समझनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गए बेसिक। अब इसके एग्जांपल्स कैसे आते हैं? एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि मैं अंग्रेजी बोल चुका था, तो मैं अंग्रेजी बोल चुका था। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें देखो, एक सबसे अच्छी चीज है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैड हेल्पिंग वर्ब का। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब हमारी वर्ब की तीन फॉर्म होती है। जैसे मान लो एक वर्ब होती है गो मतलब होता है जाना। अब इसकी ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी एक सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, एक थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो जो एक गॉन होगी, ये इसी प्रकार की थर्ड फॉर्म का हम यूज इस प्रकार के सेंटेंस में करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो, कम, स्पीक, ड्रिंक, ईट, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इनके सेकेंड फॉर्म भी होते हैं, थर्ड फॉर्म भी होते हैं। और एक और हमने देखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं अंग्रेजी बोल चुका था। मैं अंग्रेजी बोल चुका था। हमें इसका सेंटेंस बनाना है। कैसे? इसको लिखेंगे मैं अंग्रेजी बोल चुका था। मैं अंग्रेजी बोल चुका था। ठीक है, आपने अंग्रेजी बोली, अच्छी बात है। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि मैं अंग्रेजी बोल चुका था, तो मैं को लिखते हैं हम आई। ये आई तो हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। कि मैं को बोलते हैं आई। अब आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। तो आई हेल्पिंग वर्ब इसकी है हैड। क्या है? हैड। तो आई हैड
बोलना, बोल, बोलने की वर्ब होती है स्पीक, बोलना, वही बोलना, स्पीक। आई हैड, बोलने की वर्ब होती है स्पीक, पर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो आई हैड स्पोकन, क्या अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। पर अगर हम अंग्रेजी की जगह लिख दें हिंदी, तो यहां पे हिंदी आ जाता कि मैं हिंदी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन हिंदी। मैं संस्कृत बोल चुका था, आई हैड स्पोकन संस्कृत। मैं गणित पढ़ चुका था, आई हैड रीड मैथ्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा, कि वहां कलेक्टर बन चुकी थी, वहां कलेक्टर बन चुकी थी। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा से हमें इनकरेज या फिर बोले तो हमें ये पता चले कि आप लोग वाकई हमारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, यू आर सीरियस अबाउट टू लर्न, और ये हमारा मोटिवेशन होता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए सेंटेंस बनाते हैं कि वहां कलेक्टर बन चुकी थी, वहां, तो इसको हम लिख सकते हैं वहां, थोड़ा सा तिरछे जा रहे हैं, है ना, वहां कलेक्टर बन चुकी थी, बन चुकी थी, वहां कलेक्टर बन चुकी थी। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो वहां कलेक्टर बन चुकी थी, महिला है, स्त्री है, तो वहां के लिए लिखेंगे हम सी। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो सी हैड। बनना, बनने की वर्ब होती है बिकम, पर इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिकम, क्योंकि बिकम बनने की वर्ब होती है बनना, बिकम, सेकंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म वापिस से बिकम। तो सी हैड बिकम कलेक्टर, आप इसे अ कलेक्टर भी कह सकते हैं। वह कलेक्टर बन चुकी थी, सी हैड बिकम अ कलेक्टर, इसको अ कलेक्टर कर देंगे, अ कलेक्टर। अगला, वे मेरे घर आ चुके थे, तो वे मेरे घर आ चुके थे, वे मेरे घर आ चुके थे, तो वे मतलब होता है दे, एक से ज्यादा, दे, वे मेरे घर आ चुके थे, तो दे, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, आने की वर्ब होती है कम, तो कम मतलब होता है आना, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड केम, कम केम कम, तो दे हैड कम, टू आएगा, दे हैड कम टू। अब 8 नहीं बोलेंगे, बात पर पे कर दे, तो वे मेरे घर आ चुके, दे हैड कम टू माई होम, वे मेरे घर आ चुके थे, दे हैड कम टू माई होम। अगला बनाएंगे, उसने खाना खा लिया था,
उसने खाना खा लिया था। उसने खाना खा लिया था। सेंटेंस बनाएंगे, खाना खा लिया था। अब यहां हम सी भी बोल सकते हैं, ही भी बोल सकते हैं। उसने खाना खा लिया था, तो उसने की जगह पे सी भी आ सकता है, ही भी। हम यहां सी को लेते हैं। सी हेल्पिंग वर्ब हैड, सी हैड। खाने की वर्ब होती है ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वहां उसने खाना खा लिया था, सी हैड। खाना की वर्ब होती है ईटेन। थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, खाने की तो ईट होती है, पर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। सी हैड ईटन, खाना, खाने को बोलते हैं फूड। सी हैड ईटन फूड। एक सेंटेंस है सीता चली गई थी, तो यह सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में है। सीता चली गई थी, इसको लिख दें क्या? सीता चली गई थी, लिखना पड़ेगा। सीता चली गई थी। तो ये एक होमवर्क में सेंटेंस है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। सीता चली गई थी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। हम इन सारी चीजों को समझकर बनाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और एग्जाम के दौरान जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पहचान देखना है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, रखा था, या था, ई थी, ए थे, आ था, मतलब जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, वहां घर जा चुका था, कंप्लीट हो गया, चला गया, वो वहां जा चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पूर्ण, पूर्ण मतलब जो काम पूर्ण हो चुका है, कब? पास्ट में, पहले, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट में जो काम पूर्ण हो चुका है उसकी बात करेंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसके सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये रहा था आज का आपका टॉपिक। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसमें मुश्किल से 26 लेटर्स होते हैं जिनके द्वारा इंग्लिश को बनाया गया है। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर हम भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअल में इंग्लिश सीखना है और वो सीखना चाहते हैं। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।